बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़ी मिनल उमम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रत अक़दस वली कामिल पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद शाकिर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ उठवाल साहब, हज़रत मौलाना अब्दुर रज़ाक साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब। मैं किस किस का नाम लूँ और किसका छोड़ूँ। मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इन तमाम अकाबिरीन की अज़मतों को सलाम करता हूँ। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर पत्तोकी के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पत्तोकी के ज़ेर एहतमाम ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस मग़रिब के बाद से अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, मुकर्रिरीन, शोरा और कुर्रा हजरात आपके सामने जलवा अफरोज हुए और खिताबात भी आपने सिमात फरमाए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात की। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए इख्तसार के साथ दो तीन बातें अर्ज किए देता हूँ। मेरे बाद इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी रहनुमा बुज़ुर्ग आलिम दीन शहीन ख़त्म नबुव्वत, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब चंद ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह आपके सामने जलवा अफरोज हुआ चाहते हैं। उनका मुफस्सल बयान होगा। हजरत के बाद इंशाअल्लाह आज के हमारे मेहमान खसूसी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत लाहौर के आमिर वली कामिल हजरत अक़दस का इंशाअल्लाह मुफस्सल और मुदल्लल बयान होगा और दुआ होगी। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन इतनी रात तो नहीं बीती कि आप सो गए हैं भाई। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से आज मुझे यहां आकर इंतहाई खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
इस जलसे के मुझे तो दो पिंडाल नजर आ रहे हैं, एक पिंडाल ऊपर है और एक पिंडाल नीचे है। मुझे इंतहाई मुसर्रत हो रही है कि तहसील पतोकी की पूरी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है, उनकी शफ़क़तों वाले हाथ हमारे सरों पर है। इस स्टेज को देखकर वल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि आज पतोकी के अंदर इतना बड़ा स्टेज सज जाएगा। रहमते कायनात मोहम्मद अरबी, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। मुझे नहीं मालूम पतोकी वालों, आपको किसी ने ये मसला बताया है या नहीं। बुजुर्गों की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, है तो गुस्ताखी चलो किए देता हूं कि दरूद शरीफ एक बहुत बड़ा अमल हुआ करता है। दरूद शरीफ एक, ऊंची आवाज से, फिर कंजूसी क्यों कर रहे, ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से तवज्जो फरमाइए। दरूद शरीफ पढ़ने से नेकियों में इजाफा, दरूद शरीफ पढ़ने से दराजात बुलंद, दरूद शरीफ पढ़ने से गुनाहों में कमी, दरूद शरीफ पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो नसीब, दरूद शरीफ पढ़ने से घर के अंदर खैर व बरकत, दरूद शरीफ पढ़ने से औलाद नेक, दरूद शरीफ पढ़ने से कारोबार में तरक्की, दरूद शरीफ पढ़ने से आदमी जल्दी जल्दी हुजूर के रोजे पे चला जाता है। ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊंची आवाज से कहोगे तो अगली बात एक और करूंगा। और ऊंची आवाज से, एक दिन एक सहाबी रसूल चलते चलते मेरे पैगंबर के सामने आकर खड़े हुए। खड़े होने के बाद उस सहाबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज से मेरे हुजूर मुतवज्जे हुए। उस सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, मेरी जबान पर दुआ के कोई और अल्फाज आने की बजाय दरूद शरीफ जारी हो जाता है। मैं सारा वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं, उसके बाद हाथ अपने चेहरे पे फेर के चल पड़ता हूं। या रसूलुल्लाह, मैं ठीक करता हूं या नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया, आप 100% ठीक करते हैं। ऊंची आवाज से कहो सल्लल्लाहु। मैं अर्ज कर रहा था कि रहमते कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबूवत को मुकम्मल कर दिया। नबूवत अपनी तकमील को पहुंची। मेरे पैगंबर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। आप भी एक मर्तबा ऊंची आवाज से बोलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। आप इस बात को बेहतर समझते हैं, पहला वो होता है जिससे पहले कोई ना हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा खत्मे नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है। स्टेज पर तशरीफ फरमा इन तमाम अकाबरीन का अकीदा है, या आप दोस्तों का भी अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं। हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर मैं यूं कहूं तो बहुत अच्छा होगा कि ये मेरा और आपका बुनियादी अकीदा है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो मेरा ईमान है। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो मैं मुसलमान हूं। ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है तो मेरी नमाज है, रोजा है, हज है, उम्रा है,
बैतुल्ला शरीफ का तवाफ है, ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत का है, तो मेरी तहज्जुद है, इशराक है, नवाफिल है, अव्वाबीन है, तरावी है, तबलीग है, जुमा है। अगर ये अकीदा खत्मे नबुव्वत का नहीं तो मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी। जिसका अकीदा है ऊंची आवाज से बोलिए, ये अकीदा खत्मे नबुव्वत का नहीं तो मैं मुसलमान। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत नहीं तो मेरी नमाज, रोजा, हज, उम्रा, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ, अगर ये बुनियादी अकीदा खत्मे नबुव्वत नहीं तो मेरी तहज्जुद, इशराक, नवाफिल, अव्वाबीन, तरावी, जुमा, तबलीग, गोया कि ये अकीदा है तो सब कुछ है, ये अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी मेरे पास है ये हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरा ईमान हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मैं मुसलमान हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरी इज्जत और वकार, घर बार, बीवी बच्चे, खानदान, बिरादरी और कबीला, कुंबा, ये सब हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास मस्जिद हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास मदरसा हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास कुरान जैसी मुकद्दस किताब हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास ज़ख़ीरा अहादीस हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास रमजान, तरावी और रोजा हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। आज मेरे पास जुमा हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका। हत्ता कि आज मेरे पास ये मुल्क पाकिस्तान, ये भी हुजूर की खत्मे नबुव्वत का सदका है। इसलिए किसी सूफी साहब के दिमाग में ना आ जाए मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का खत्मे नबुव्वत के साथ क्या ताल्लुक है। मैं अर्ज किए देता हूं, ये मुल्क पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर बना है। कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद न होता, न कलमा होता, न मुल्क होता। चलो एक बात और किए देता हूं, स्टेज पर बहुत सारे मुझे ऐसे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जिनका ताल्लुक गहरा तबलीगी जमात के साथ है। वो चिल्ले भी लगाते हैं, साल भी लगाए होंगे। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, आपकी मसाजिद के अंदर यकीनन हमारी तबलीगी जमात के बुजुर्ग आते होंगे। नमाज के बाद एक बुजुर्ग खड़ा हो जाता है, खड़े होकर वो अपनी गुफ्तगू करने लगता है। गुफ्तगू का स्टार्ट वो बुजुर्ग इन अल्फाजों से लेता है। वो कहता है कि ये जो तबलीग का काम हमें मिला है ये भी हुजूर की खत्मे नबुव्वत के, ऊंची आवाज से बोलिए, हुजूर की खत्मे नबुव्वत के सदके में मिला है। मैं लंबी गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता, बस अकीदे की बात करनी थी। मेरे दोस्तों, इसी खत्मे नबुव्वत के हवाले से मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाजिल फरमाई। इसी खत्मे नबुव्वत के हवाले से मेरे और आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 210 अहादीस मुबारका इरशाद फरमाई। खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के हवाले से हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के हवाले से हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 सहाबा किराम ने अपने जिस्म के टुकड़े कराए। अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया। अपनी जानों को अपने पैगंबर की नामूस पर वार दिए। अपने बच्चों को यतीम कराया, बीवियों को बेवा कराया, अपने घर बार छोड़े, इलाकों को खैरबाद कहा, बिरादरी कबीला कुंबे को छोड़ा। इसी खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के हवाले से 1953 में आपके लाहौर के बार रोड के ऊपर उस वक्त के हुक्मरानों ने एक लाइन खींच दी थी और ये कहा था इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उस वक्त के मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत को जगह देकर खत्मे नबुव्वत की आवाज को बुलंद करते हुए उस लाइन को क्रॉस किया था। उधर से गोलियां चल गई थी,
10,000 मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया था, अपने जिस्मों के टुकड़े करा दिए थे, अपने बच्चों को, यतीम बीवियों को बेवा कराया था, अपने कारोबार को खैरबाद कर दिया था। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक रहमते कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर वार कर मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम छोड़कर चले गए। और मुसलमानों, हजूर के गुलामों, हजूर के आशिकों, हजूर के दीवानों, हजूर के मतवालों, पैगंबर का कलमा पढ़ने वालों, जब हुजूर की इज्जत पर आंच आ जाए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, अपने वफादार नबी के साथ बेवफाई नहीं की जा सकती। इसी खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे अकाबरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पांव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। इसी खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे अकाबरीन ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की थी, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी थी। इसी खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई थी और उन तहरीकों के नतीजे में 1974 में आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर हजूर के बागी और दुश्मनों के खिलाफ यह फैसला दिया था कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन। ऊंची बात से, ऊंची बात से और ऊंची बात से, मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन, मुझे नहीं मालूम। आप दोस्तों की आवाज क्यों नहीं निकल रही? मैं हजरत की मौजूदगी में अर्ज करूंगा, मियां क्या हो गया? ये तो नबूवत की गवाही है, नबूवत की। तुम यहां बैठकर बोलोगे, तुम्हारी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी। ऊंची आवाज से बोलिए, आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? और ऊंची बात से, 1974 में मिर्जे मलून कादियान, मुझसे कबल मौलाना अतीकुर रहमान साहब ने मिर्जे मलून का एक हवाला पेश किया। मिर्जा कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर, इस जहान में 2 मर्तबा तशरीफ लाना था। एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में, तवज्जो फरमाइए, इन अल्फाजों के अंदर मिर्ज़ा मलून ने मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन की। इस तौहीन पर अगर आसमान पत्थर बरसाता, आसमान को हक था, जमीन फट जाती तो जमीन को हक था। मिर्जा मलून कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 मर्तबा तशरीफ लाना था, एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा में, दूसरी मर्तबा बिआईनी ही वही मोहम्मद जो हज़रत खदीजा का खामन था, बिआईनी ही वही मोहम्मद जो हजरत आयशा का मियां था, बिआईनी ही वही मोहम्मद जो हजरत फातिमा का अब्बा था, बिआईनी ही वही मोहम्मद जो हजरत हसन हुसैन का नाना था। मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में आया। मिर्जा बेलानत, मिर्जा बेलानत, मिर्जा बेलानत। मिर्जा मलून कहता है मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूं, हत्ता के हुस्न के लिहाज से भी मैं वही मोहम्मद। एक बद शक्ल, बद किरदार, हराम खोर, बद नस्ल मिर्जे तवज्जो फरमाइए, मिर्जे गुलाम कादियानी की एक थी मानने वाली, उसने मिर्जे कादियानी को लिखा खत। उस खत के अंदर उसने लिखा कि मैं एक बदकारा हूं और मेरे पास बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, खालिसतन हराम की और जिना की कमाई के। जनाब मुझे बताइए नबी साहब, इन पैसों का मैं क्या करूं? मिर्जे ने उसको जवाब लिखा, सारे पैसे मेरे पास भेज दो, मैं उसको खुद खर्च कर लूंगा। मिर्जा बेलानत, मिर्जा बेलानत, ज़नाई बेलानत, दज्जाल बेलानत, ताजदार खत्म नबूवत,
मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब का नाम है गलती का इजाला। उसके सफ़ा नंबर 4 पर मिर्जा मलून कुरान मजीद की एक आयत लिखता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, कहता है इस आयत के अंदर अल्लाह ने मुहम्मद भी मुझे कहा है, रसूलुल्लाह भी मुझे कहा है। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब का नाम दाफिल बला। उस किताब के अंदर मिर्जा कादियानी लिखता है कि सच्चा खुदा वो है जिसने मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी बनाकर कादियान में भेजा। लानत मिर्जा पे लानत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत। मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये तमाम तर हवाला जात जो मैंने आपके सामने अर्ज किए, ये भी पार्लियामेंट के अंदर पेश हुए। अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार मिर्जा नासिर से डायरेक्ट सवाल कर रहा था, किसी अरकान पार्लियामेंट को सवाल करने की इजाजत नहीं थी। अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार, पार्लियामेंट का माहौल है, अटॉर्नी जनरल ने मिर्जा की किताब उठाई, आईने कमालात इस्लाम, उसके सफा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को पेश किया। मिर्जा कादियानी के इस बेटे के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिर्जा नासिर तेरी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर वो शख्स जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, हर वो शख्स, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो प्रोफेसर हो, वो लेक्चरर हो। नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाहीन खत्मे नबूवत, शाहीन खत्मे नबूवत, हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, ताजदारे खत्मे नबूवत। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। आपके सामने हजरत तशरीफ ला चुके। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब है। मैं अर्ज कर रहा था कि अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने मिर्जा नासिर के सामने आईने कमालात इस्लाम का हवाला पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिर्जा नासिर तेरी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने वो कंजरियों की औलाद है। ये हवाला पेश करने के बाद अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने अरकान पार्लियामेंट की तरफ अपना रुख करके अरकान पार्लियामेंट से पूछा, जनाब अरकान पार्लियामेंट आप बताइए, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम मिर्जा कादियानी को नबी, ऊंची आवाज से बोलिए, मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते। अटॉर्नी जनरल ने मिर्जा नासिर से कहा, मिर्जा नासिर तेरी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने वो जुर्रियतुल बकाया है, वो कंजरियों की औलाद है। ये पूरी पार्लियामेंट मिर्जा कादियानी पर लानत भेज रही है। ये मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानती, इनके मुतल्लिक तेरी क्या राय है? मिर्जा नासिर ने कहा, इनके मुतल्लिक मेरी वही राय है जो मेरी इस किताब के अंदर लिखा है। जब ये सुना, जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की आंखों में खून उतर आया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने खड़े होकर कहा कि इसको किसने हक दिया कि मेरी मां को बदकारा कहे? ये कौन हुआ करता है
कि मेरी माँ को कजरी कहने वाला ये कौन होता है, मुझे कजरी का बेटा कहे। इस तमाम तर तफसीलात के बाद तमाम अरकान ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन। ऊंची बात से 1974 के बाद 1984 तक इस फैसले के आ जाने के बाद कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते रहे, तबलीग करते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे, अपनी इबादत का मस्जिद की तर्ज पे बनाने की कोशिश करते रहे। 1984 में एक मर्तबा फिर आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने भरपूर तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख चलाई। और तारीख के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा कर दिया गया, 298 बी और 298 सी का। इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, आज के बाद कोई कादियानी तबलीग नहीं कर सकता, आज के बाद कोई कादियानी लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता, आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा नहीं पढ़ सकता, अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लगा सकता, आज के बाद कोई कादियानी कुल-ए-आम अज़ाने नमाज ईदैन नहीं पढ़ सकता, आज के बाद कोई कादियानी कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकता, आज के बाद कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता, आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटी की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करेगा, इस कादियानी के खिलाफ 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। पतोकी के मुसलमान बाजार में चलते रहा, अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, आपके मुल्क का कानून यह कहता है इस कादियानी ने जुर्म किया है। अस्सलामु अलैकुम कहना यह शायर इस्लाम में से आए, शायर इस्लाम का इस्तेमाल करना मुसलमानों को हक हुआ करता है। कादियानी काफिर है, यह शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज के बाद आपके इस इलाके के अंदर अगर कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे तो क्या करोगे? ऊंची आवाज। पतोकी में थाने हैं या नहीं है? कितने हैं? 2 या 3। हर थाने के अंदर तवज्जो फरमाइए, हर थाने के अंदर एक किताब रखी होती है, एक बुक रखी होती है, जिस बुक का नाम है ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड। हर थाने के अंदर रखी होती है। इस किताब और बुक के अंदर जराइम के हवाले से दफात लिखी होती है। कत्ल हो जाए तो कौन सी दफा, चोरी हो जाए तो कौन सी दफा, डाका पड़ जाए तो कौन सी दफा, लड़ाई हो जाए तो कौन सी दफा, हंगामा बर्पा हो जाए तो कौन सी दफा। इसी बुक के अंदर ये दोनों दफात लिखी हुई है। 298 बी और सी हर थाने के अंदर किताब रखी है। ये दोनों दफात हर किताब उसी किताब के अंदर लिखी है। अगर कोई पतोकी के अंदर कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे या कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े या चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, इसी किताब के अंदर ये दोनों दफात लिखी हुई हैं। आप थाने में जाएं, दरखास्त जमा कराएं, कादियानी को घसीट कर थाने में ले जाएं, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर 3 साल इसको सजा दिलवाएं। मैं क्या तवक्को रखूं? आज के बाद अगर कोई कादियानी इस तरह की जसारत करे, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओगे या नहीं कराओगे? इंशाल्लाह। अगर आप दोस्तों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, खुदा की कसम आपकी तहसील पत्तों की कादियानी से पाक हो जाएगी। कादियानियों के खिलाफ आपने इस तरह की कार्रवाई भी करनी है, उनका मुकाबला भी करना है, उनकी मसनूआत का बाइकाट भी करना है, और इसके साथ साथ अपने वफादार नबी की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खत्म नबूवत के काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टेज पर तशरीफ फरमा अपने इन अकाबिरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर
इस खत्म नबूवत के काम को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जो कहता है बढ़ाऊंगा हाथ खड़ा करके कहे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।